नमस्कार दोस्तों, मेरा डॉक्टर नोवेश। मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया वो है गॉल ब्लैडर स्टोन का, जिसको पित्ताशमरी भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्ताशमरी, लीवर के नीचे एक सैक है, वहाँ पे बाइल जो है वो जमा रहता है, जिसको हम कहेंगे कि पाचक स्त्राव कहेंगे, जो जमा रहता है वहाँ से फिर वो डिओडिनम में आता है। डिओडिनम एक स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला एक छोटा सा ऑर्गन है, जिसको डिओडिनम नाम से जाना जाता है, या फिर उसको ग्रहणी भी कहते हैं, ग्रहणी पार्ट कहते हैं। तो ग्रहणी या फिर डिओडिनम, वहाँ पे वो जिसका जो ओपनिंग है वो रहती है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन ये किसका परिचय हुआ। छोटी सी सैक है, चिपकी हुई रहती है लीवर के नीचे में, जो ऐसा अगर लीवर का ये नीचे का पार्ट है तो वहाँ पे ये चिपकी हुई रहती है इधर में। तो ये है गॉल ब्लैडर स्टोन का पोजीशन, जिसको हम कहेंगे कि एब्डोमेन के अगर 9 पार्ट्स किए जाते हैं तो राइट जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहाँ पे इसका जो है स्थान रहता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या फिर इपिगैस्ट्रिक रीजन, वहाँ पे इसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं अगर यहाँ पे स्टोन रहा तो। हम थोड़ा इसका हेतु के बारे में जानेंगे कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हो रहा है या क्यों पाया जाता है। तो फैट के कारण में, जिसे जो फैटी है वुमेन है, कोई लेडीज़ है, और जो इनका पीएमआई कुछ कारण से रिड्यूस हुआ है, जो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेती है, जिनका कुछ लीवर के कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, जॉन्डिस जैसी कुछ कंडीशन रही है या हेपेटाइटिस जैसी कुछ कंडीशन रही है, तो उसके कारण में बाइल जो है वो गाढ़ा बन जाता है, या फिर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के भी स्टोन पाए जाते हैं। तो गाढ़े के कारण में वहाँ पे स्टोन फॉर्म होता है, जो उसका रिसा होना चाहिए, जो मुंह होना चाहिए बाइल, वो मुंह ना होते हुए वहीं पे रुक जाता है, थम जाता है, उस कारण से स्टोन पाया जाता है। तो जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, पनीर जैसा है या काजू जैसा है या कुछ अलग अलग और भी कोई चीज़ें जो भी प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है, उस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा लेते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो सबसे पहले प्रोटीन डाइट को आपको कम करना है। जो एक्सेस प्रोटीन है, आपको नॉर्मल तो प्रोटीन रहेगा ही रहेगा, आपका दिन में प्रोटीन तो चाहिए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर्स है, इसका तो आपको ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है इसकी। तो लेकिन इसकी जो मात्रा है वो सही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोटीन ज़्यादा लेने में आ रहा है, तो वो कंडीशन आपको अवॉइड करनी है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी, ज़्यादा प्रोटीन लेने वाला। तो ये इसका हेतु हो गया। लक्षण में किसी में ये अपर एब्डोमेन पेन रहता है, किसी किसी में टोटल जो है एब्डोमेन में पेन रहता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, वहाँ पे भी पेन रहता है, और पूरे एब्डोमेन में पेन हो सकता है। वो डिपेंड करता है, उसमें कुछ सूजन तो नहीं है। कोलिलिथासिस जो कंडीशन है, या कोलिलिथासिस के इसमें पैंक्रिया जो आपका जो गॉल ब्लैडर जो है उसमें कुछ अगर स्वेलिंग आई है, या उसके कुछ इर्द गिर्द उसकी कुछ स्वेलिंग बनी हुई है, तो उसमें फिर ये ज़्यादा पेन रहता है। किसी किसी को वोमिटिंग हो जाती है पेन के कारण में, या फिर जी मिचलाना, या फिर पेन जो है वो कड़क बन जाना, जिसको हार्डनिंग कहेंगे हम, या फिर डाइजेशन में डिस्टर्ब रहना, जो आम की कंडीशन जिसे रहती है, या फिर पचन देरी से होना, या फिर जो एब्डोमेन फूला फूला सा रहना, तो वो कंडीशन इसमें लक्षणों में पाई जाती है। तो सोनोग्राफी के इसमें अगर करते हैं तो क्लियर आ जाता है कि इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो सोनोग्राफी में ये जिसे कहेंगे कि फाइनल जो डायग्नोसिस है वो उसमें होता है। बाकी उस पर लक्षण जो है पहले पहले रहते हैं कुछ पेशेंट में। इसके हम अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो ट्रीटमेंट इसमें रहती है, एक तो रहता है कि सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव करना, लेकिन मैं आपको सभी को जो यहाँ पे देख रहे, भारत में देख रहे, या भारत के बाहर के कुछ लोग अगर इसको देख रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सर्जरी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको सर्जरी इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करना है। फर्स्ट आपको जो दवाई के इसमें अगर ये निकलता है तो दवाई के बारे में सोचना है कि दवाई से इसको कैसे रिमूव की जा सकती है। मैं आपको इसके वीडियो के अंत में एक जो कहेंगे कि यूएसजी रिपोर्ट जो है पीडीएफ फाइल है, मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिसमें 17 mm का स्टोन, 17 mm का स्टोन अभी 3 mm तक है। तो कहाँ से कहाँ पर आ गया है स्टोन, ये आप
देख सकते हैं। और वो दवाई से 1 दिन में नहीं होगा, 1 हफ्ते में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा। इसको लगभग 3 से 4 महीने अगर आप कायदे से दवाई को लेते हैं, सभी चीज़ें फॉलो करके लेते हैं, उसका अनुपान है, डोजेस है, सभी फॉलो करके लेते हैं, पत्ते को फॉलो करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट अवश्य मिलेंगे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पेशेंट किए हुए हैं। इसी कारण से मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूँ कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट से गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव होता है। आप सभी को मुझे पता है कि हर एक जैसे कम्युनिटी कहेंगे कि परिचय जो रहता है, हर एक का जो फ्रेंड सर्कल रहता है, किसी ना किसी को तो भी गॉल ब्लैडर स्टोन रहता ही रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ सर्जरी का ही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप अवेयर हो जाए कि इसका दवाई से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप सही से इसको लेते हैं, तो पालन से लेते हैं, तो पालन करते हुए पत्ते पालन करते हुए लेते हैं, तो अलग अलग इसमें दवाई रहती है। ये दवाई जो है आपको खुद से बिल्कुल ही नहीं लेनी है। आपको आपके नज़दीक के जो आयुर्वेद फिजिशियन है उनके पास जाके आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट का जो है वो अलग अलग पुरुषों के हिसाब से अलग अलग रहता है। पुरुषम विश्य, ये एक वर्ड आया है, ये पित्ताश्मरी के सभी रोगों के बारे में आयुर्वेद में ये वर्ड है। उसमें दुष्यम देशम बलम कालम अलनम प्रकृतिम वयः सत्व सात्म्य तथा आहार अवस्थाच पृथग्विधा। तो ये जो 10 चीज़ें जो है, ये सब 10 चीज़ें इसको देखते हुए ट्रीटमेंट का पार्ट चलता है, और ये अलग अलग हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम जो है अलग अलग भस्म को कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ पाउडर फॉर्म में आते हैं, एवं क्षार है, सज्जिक क्षार है, या फिर जिसमें कहेंगे कि हजरुल भस्म है, वरुण की छाल है, या फिर सुवर्ण शुष्शेखर है, उशिरासव है, वाड़ा या उशिर कहते हैं उसको। तो कुछ इसमें आसवारिष्ट भी है, कनकासव जैसा है, ये भी है। तो और लीवर के कुछ प्रिपरेशन जैसे आता है, भुई अमल की माका है, पुनर्नवा है, कपर्दिक भस्म है, शंख भस्म है, ये सभी चीज़ें जो ऐड करा के ये जो रुग्ण जो है, पेशेंट जो उसके हिसाब से इसको बनवा के दिया जाता है। तो आपके जो नज़दीक में जो भी फिजिशियन है, आप उनके पास जाके, आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाके आप इसकी ट्रीटमेंट करवाइए, इसका इलाज करवाइए। इसकी जो कुछ इसमें जो है कर्पूर जो जिसे संधि कहेंगे, या फिर जो जिसे कहेंगे कि एल्बो जॉइंट्स के पास की एक शिरावेद, वहाँ पे भी करवाते हैं, या फिर अग्निकर्मा भी करवाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, वमन विरेचन भी इसमें हम रिकमेंड करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मिला के आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और हमने देखा है, खुद देखा है, रिजल्ट देखा है। इसी कारण से मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 100 से ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि मैं जो ऑथेंटिक बातें जो है वही मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ मैं आपसे फेक चीज़ें बता रहा हूँ, या फेक मैं आपसे कुछ चीज़ें आयुर्वेद के बारे में आपसे प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। ये चैनल मेरा शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं इसका अवेयरनेस जो है वो बढ़ाऊँ, कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाऊँ। बहुत बार पता ही नहीं रहता है कि ये ट्रीटमेंट इसमें है करके, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है करके। लेकिन मैं एक माध्यम हूँ कि ये यूट्यूब के ज़रिए मुझे लगता है कि मैं आपसे ये बात पहुँचाऊँ कि सच में आयुर्वेद में इस तरह की ट्रीटमेंट होती है, और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ट्रीटमेंट करवा रहे और उसमें कोई आउटपुट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद फिर से सोनोग्राफी करवाता हूँ पेशेंट की, और उसमें मुझे दिखता है कि ये रिड्यूस हो रहा है करके, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप जिसको भी ये तकलीफ़ है, या आपकी कम्युनिटी में या फ्रेंड सर्कल में जिसमें भी तकलीफ़ है या ये डिसीज़ है, तो आप उनको बताइए। ये वीडियो को आप ज़रूर फॉरवर्ड करिए उनके, और उनको आप अवेयर करिए कि नहीं, आपको सर्जरी नहीं करवानी है, आपको पहले जो है ट्रीटमेंट करवानी है। अगर ये ट्रीटमेंट से अगर रिड्यूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप वो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। आप लाइक करते हैं तभी ये यूट्यूब जो है ये इसको
जिसे कहेंगे प्रमोट करता है वीडियो को, या फिर आगे भेजता है, या फिर ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। अगर आप इसको लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें यहीं तक ही सीमित रहती है। तो मुझे मेरा बनाने का यूट्यूब का चैनल यही है कि ये सभी चीज़ें सभी को पता रहे, मैक्सिमम लोगों को पता चले। बहुत से लोग अभी आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो एक बैरियर बना हुआ है लोगों के मन में और आयुर्वेद के प्रति जो बैरियर है, वो बैरियर तोड़ने का काम मुझे लगता है कि ये वीडियो के इस के जिसे कहेंगे ये पाथ है इसका, कि अवेयर करते रहना है और आपको सचेत करते रहना है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।